टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक एक को पकड़ेंगे, संविधान पर हमला करने वालों को याद रखा जाएगा। राहुल गांधी बेंगलुरु के उस फ्रीडम पार्क में सभा कर रहे थे जिससे कुछ ही दूरी पर है कर्नाटका के चुनाव अधिकारी का मुख्यालय। आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का महान दिन। 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 8 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली करते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जीत पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। दुनिया में वोटर का नाम लिस्ट से गायब करने और वोट चोरी से सरकार बनाने के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमारी स्मृति में इस तरह से देखने को नहीं मिला कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने की जांच के बाद इतनी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और अपनी बात रख रहे हों। इसी तैयारी का आत्मविश्वास फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी के भाषण में झलका। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले 10 साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट उन्हें सौंप दे, वे साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर नहीं तो जिस तरह से एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया गया है, वे 10 से 20 सीटों का भी कर सकते हैं। कोई नेता खुद को इस हद तक दांव पर नहीं लगाएगा। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए कि आयोग राहुल गांधी को सभी डेटा सौंप दे और बीजेपी को भी देश के सामने दूध का दूध और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। फ्रीडम पार्क से गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बड़ा अपराध है और इसके अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव के समय चोरी की है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। कर्नाटका के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उनकी बातों का यही मतलब है शपथ पत्र नहीं देंगे। राहुल गांधी को जेल में डालकर केस में फंसाकर रोकना मुश्किल लगता जा रहा है। वे बहुत आगे निकल चुके हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को यही करना चाहिए। अगर वोट की चोरी होने लग गई, वोटर लिस्ट को लेकर भरोसा हिल गया, फिर इस देश में कम से कम वह लोकतंत्र तो नहीं बचेगा जिसके लिए इस देश के लोगों ने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं। भारत के इतिहास का यह बेचैन करने वाला क्षण भी है और उम्मीदें पैदा करने वाला भी। क्या वोटों की चोरी से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाएगा? उन पर कानूनी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे और सवालों को इसलिए किनारे कर दिया जाएगा कि उन्होंने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बिहार में भी वोट अधिकार को लेकर पदयात्रा करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी होती तो महादेवपुरा की सच्चाई निकालने में 6 महीने नहीं लगते। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की सक्रियता सबने देखी है। विपक्ष के तमाम दल चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर किसी के बॉस होने का आरोप ना चिपके और ना किसी के गुलाम होने का।
लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का रवैया बॉस वाला लग रहा है, जैसे हम बॉस हैं, हम पर सवाल कैसे उठ सकता है, हम गलत नहीं हो सकते, अगर हमारी गलती बतानी है तो शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। आयोग का यह रवैया ठीक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे यह काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। लोकसभा चुनाव के समय से ही पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांगा जाने लगा था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारत में 10.5 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं, इनके वीडियो को डाउनलोड कर अध्ययन करने में 3600 साल लग जाएंगे। यह आंकड़ा उनके पास कहां से आया? इस देश में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के करोड़ों इंजीनियर हैं। क्या किसी को नहीं पता था कि आज की दुनिया में असंख्य गीगा टेट्राबाइट का डेटा किसी हार्ड ड्राइव या सर्वर रूम में आसानी से स्टोर किया जा सकता है? सामने से आपकी आंखों में धूल झोंका गया और आपको पता नहीं चला। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3000